लिजा, उठ जा बेटा, कब से उठा रही हूँ तुझे। कॉफी ठंडी हो जाएगी, चल उठ जा। अरे उठी कि नहीं? जल्दी नीचे आ, नहा धो के तैयार हो जा। चल नहा धोकर तैयार हो जा। लिजा, माँ क्यों चिल्ला रही हो? नाश्ता टेबल पे रखा है। मुझे नहीं खाना। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम पे गई हूँ। तेरी और मेरी जिद में फर्क है बेटा। मैं उस वक्त 17 साल की थी। मेरे डैड आर्मी में थे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। बहुत पुराने ख्यालात के थे। उन्होंने कभी भी मेरे और तुम्हारे डैड के प्यार को नहीं अपनाया, अपनी सहमति नहीं दी। अगर मैं जान भी दे देती तो नहीं मानते। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और तुम्हारे पापा के साथ चली आई। आज 21 साल बीत चुके हैं। मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिली, पर तुम्हारे पापा ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई, ना ही छोड़ने का पछतावा हुआ। शायद ये मेरे माता पिता की बद्दुआ ही थी कि जब तुम 2 साल की थी तो तुम्हारे पापा गुजर गए। उसके बाद बहुत मुसीबतें झेली। उस वक्त को याद भी करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। इन सब के पीछे की वजह है 4 अक्षर का शब्द लव। मुझे तो अब इस शब्द से नफरत है। लेकिन मॉम, राहुल बहुत अच्छे हैं और वो मेरा कितना ख्याल भी रखते हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मेरी चॉइस इतनी भी गलत नहीं हो सकती। मैं सही या गलत की बात बिल्कुल नहीं कर रही। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ, अभी आपकी उम्र ही कितनी है? हमें साथ देकर लोग अक्सर कहते हैं हम बहनें हैं। ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो, मैं नहीं मानने वाली। मॉम, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे यूएस जाने के बाद हमारी बात सिर्फ वीडियो कॉल पर होगी। उसके बाद तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेली हो जाओगी मॉम। इसलिए तुम्हें किसी साथी की जरूरत है। तुम राहुल को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो मॉम? ठीक है, तुम्हें राहुल पसंद नहीं है ना? फिर मैं तुम्हारी फोटो मैट्रिमोनी साइट पे डालती हूँ, वहाँ ज्यादा रिश्ते आएंगे। मॉम, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे वो तो बताओ। पसंद नापसंद की बात नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई दर्द नहीं चाहिए। अगर यही बात नाना नानी ने कही होती तो तुम मान जाती? वो ऐसा कभी नहीं कहते। मुझे सलूशन मिल गया। मैं नाना नानी से जाके बात करूंगी। हाँ, ठीक है, जो करना है करो। थैंक यू, थैंक यू। मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ इसलिए नहीं कि वहाँ जाके मेरी शादी की बात करो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जरिए मम्मी पापा से बातचीत शुरू हो। पर तुम्हें वहाँ देखकर उन्होंने पूछा कि अचानक मुझे उनकी याद क्यों आई तो? मॉम, बूढ़े लोगों को सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। वो शिकायतें लेके नहीं बैठते। मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे। तुम क्या वहाँ अकेली जा रही हो? नहीं, दोस्त को साथ ले जाऊंगी। कौन है वो? जग्गू। बॉयफ्रेंड? अरे बाप रे, वॉल्यूम कम करो। अब से कह रही हूँ वॉल्यूम कम करो। मोटे, वॉल्यूम ज्यादा है, कम करो। बुढ़े, मोटे, वॉल्यूम कम करो। इतना ऊंचा सुनोगे तो बहरे हो जाओगे। कब से कह रही हूँ मोटे, वॉल्यूम कम करो। क्या होठों से इशारे? अरे बाप रे, मैंने नहीं तो। मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने कोई इशारा नहीं किया। नहीं क्या? होठों को पापा पापा चला के क्या गालियां दे रही हो? बोलो। दिखने में मैं मोटा दिखता हूँ, लेकिन तुम्हारी अकल मुझसे ज्यादा मोटी है। फिर कभी होठों से इशारे करके मुझे गालियां दी ना तो फिर देखना। तुम यही कह रही थी ना कि साउंड कम कर दो क्योंकि आसपास के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अरे वाह, आपने तो बड़ी आसानी से मेरे लिप्स रीड किए। इसमें क्या है? सुबह शाम डबिंग वाली फिल्में जो देखता हूँ। मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा नाम है KLPD। अच्छा, तुम्हें बताया था ना जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करना। प्रैक्टिस किस हाँ। चीज की? किस चीज की प्रैक्टिस?
तुम्हें क्या पता, तुम तो सिर्फ बर्तन धोती रहती हो, मुझे अपडेटेड रहना पड़ता है। आपसे शादी करके पता चल गया आप कितने अपडेटेड रहते हो। इस घर के घर जमाई बन गए। आपने कभी इस घर के लिए कोई काम किया? क्या कहा? तुम मुझ पर डाउट कर रही हो या ताना मार रही हो? हाँ। तुम अपने पति से सवाल कर रही हो? तुम क्या जानोगी ना समझ? सुबह से कितने काम किए, FB पे पोस्ट, ट्विटर पे ट्वीट, इंस्टा पे लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये सब करते करते थक गया हूँ मैं। कितना सारा काम करना पड़ता है। मैं तो कामदेव हूँ। इन सब फालतू चीजों को तुम काम कहते हो? और नहीं तो क्या है? पति से जबान लड़ा रही हो, पाप लगेगा। एसी रिपेयर के लिए मैकेनिक आए हैं। अपनी बकबक बंद करो और जाओ। मैं बकबक करता हूँ? तुम मुझसे ज्यादा करती हो। घर जमाई हो तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? हाँ, कौन है? इस घर का एसी तो मैं ही रिपेयर करूंगा। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। बताओ क्या बात है? सर मैं Z2A एसी रिपेयर कंपनी से आया हूँ। और मैं सुपर कूल एसी कंपनी से आया हूँ सर, जो इस शहर में बहुत अच्छी सर्विस देती है सर। सर हमारी कंपनी तो पूरे इंडिया में बेस्ट है। तो लेकिन फिर सर- रुको, इसकी क्वालिफिकेशन तुमसे ज्यादा है। सर हमारी कंपनी को यहाँ से एसी रिपेयर करने के लिए फोन आया था, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। वेरी गुड, वेरी थैंक यू गुड। सर, थैंक यू। किसने बुकिंग करवाई थी? जिन्होंने बुकिंग करवाई थी उनका नाम था जगदीश। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये था? ये दिखने में तो स्मार्ट लग रहा है। क्या ये लड़का आपका भाई है? ओ हेलो, तुझे बुला रहे उठो, हैं। अपना बोरिया उठाओ, जाओ। तुम मेरे पास आओ। हाँ, आप बोलो। बुड्ढा फंस गया जाल में। मैं ये कह रहा था कि आप इसके छोटे भाई लग रहे हो। बहुत अच्छा मस्का मारते हो, सर। बहुत अच्छा लगा। वैसे तुमने सही पहचाना। थैंक यू सर। एसी का कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। आपकी मेहरबानी सर। अब तुम एसी चेक करो बिना इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद Thank you so किए। much, sir. जाओ, Thank you. जल्दी जाओ। अभी भी मैं फिट हूँ, जवान। ओह, सुना बिटुआ, तेरा भाई लगता हूँ। हेलो, हेलो, हु इज दिस? मैं लीसा बोल रही हूँ। दिस आप इज कौन? जग्गू। टेल मी लीसा। ओए, ये हैं? दिमाग की घर हैं? चक्कर, घोंचू, ओए, बेवकूफ, रुको, पागल, आलिया, idiot। शर्म नहीं आती? अबे चुप। Shut up। देखो, मैं जग्गू नहीं हूँ, जग्गू का पापा हूँ। मैं जग्गू को देता हूँ। हे, जग्गू, जग्गू, हाँ, ये ले तेरा फोन है, पकड़। ये लीसा कौन है? मेरी फ्रेंड है पापा। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना है। क्या पापा, वो मेरी सीनियर है। हेलो, लड़की ने चने के झाड़ से उतार दिया। अरे तूने पापा को ऐसा क्या बोला कि वो गुस्से में थे? अच्छा, उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें गाली दी। तूने पापा को गाली दी क्या? अगर वो तुम्हारी आवाज बना के फोन पे बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे डैड अरे है कि तुम यार हो? छोड़ ना, तू जानती है वो कैसे हैं। फोन क्यों किया? अच्छा सुन, हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, गाड़ी लेकर आना। बाहर कहाँ? और कार क्यों चाहिए? हम गांव जा रहे हैं, मैं तुम्हें मेरे नाना नानी के घर ले जा रही हूँ। जल्दी से सामान पैक कर लो। नहीं नहीं, तू जा, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है अरे यार, और मम्मी पापा मना करेंगे। अरे बहाने मत मारो। अरे बहाना नहीं, सच है। कोई झूठ बोल दो ना। मैं नहीं बोल सकता। अरे क्या फर्क पड़ता है, अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप आओ। कोई दिख तो नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, मैं जाकर देखता हूँ। अरे माँ कसम, इसको मेरी गाड़ी के सामने ही आना था क्या? जिंदा है या मर गया? अगर किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ? ए लीसा, पानी लेकर आओ। हेलो हेलो, तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? अभी जिंदा हो। अरे मैं कोठे आता। ये क्या बकवास कर रहा है? अरे कोई बताओ मैं कहाँ हूँ? शायद याददाश्त चली गई है। गिरे हुए आदमी को उठाते हैं, संस्कार नहीं है क्या? ओए माँ, क्यों पहले एक्सीडेंट करते हो उसके बाद सवाल पूछते हो? ए, तुमने मेरी गाड़ी को ठोका। छोटे रास्ते पे गाड़ी संभाल के चलानी चाहिए। अब उठाओ मुझे। तू छोड़, मैडम अकेली काफी है। ओके, उठो। कमर तोड़ दी मेरी। देखकर लगता नहीं कि तुम्हें चोट लगी अरे हो। अंदरूनी चोट है रे बाबा।
चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। मैं खुद ही अपना इलाज करवा दूंगा। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, आप बस इलाज के पैसे दे दो। वो डॉक्टर ना बहुत कमाल का है, मरीज के सारे अंदरूनी चोट, बाहरी चोट सबके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है। हाँ, ठीक कह रहा है, पैसे दे देते हैं। निकालो तू निकालो। चुप बैठ, चलिए गाड़ी में बैठिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं नहीं, हॉस्पिटल बंद है, कर्फ्यू है ना। आप बस पैसे दे दो, इलाज हाँ, करवा दे देते हैं, लूंगा। जांच हाँ, होगी। ठीक है, 500 बढ़ा गया। 500 क्यों? अरे इंजेक्शन भी लगवाऊंगा, तू डालना पैसे। मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ चुप से। बैठ। अब संभाल के जाओ। हाँ जाऊंगा जाऊंगा, इलाज करवा हाँ लेना। जरूर जाऊंगा। चल चल। चलो, इस महीने का भाड़ा तो निकल गया। बाय। ओके ओके। अरे क्या सर, डीजल कार में पेट्रोल डाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अरे ध्यान नहीं रहा, गलती से डाल दिया। तुम ठीक कर दो ना। आपकी इस गलती से पूरी गाड़ी का कबाड़ा हो जाता था। क्या कुछ भी करते हो। हाँ। निकालता हूँ पेट्रोल। लिसा, अब कितना चलना है? बस थोड़ी दूर और। दूर? तेरे नाना नानी यहाँ रहते हैं? हाँ। इस खंडर में? ए फट्टू चंद, हर चीज से डरा मत कर, चल। घर खूबसूरत है ना? हाँ, ज्यादा ही खूबसूरत है। जग्गू, हाँ? लगता है घर के अंदर कोई नहीं है, जरा पीछे जाकर देखो। कहाँ, पीछे? हाँ। ठीक है। लगता है अंदर कोई नहीं है। वैसे भी इस डरावने घर में कौन रहना चाहेगा। यहाँ तो स्टोर रूम भी है। हेलो, कोई है? कोई नहीं है। अरे, इस भूतिया घर को देखकर डर नहीं लग रहा है? ए, नाना नानी का घर है, डरूंगी क्यों? मेरी मॉम का बचपन यहीं गुजरा है। हाँ? शहर में जगह कम पड़ गई थी कि गांव में घर बना दिया, वो भी भूतिया। ए, ज्यादा बकवास मत कर। कौन हो तुम लोग? मैं लीसा हूँ, सुधा की बेटी। अरे नाना जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बार तो सुनिए, मॉम की गलती की सजा मुझे क्यों? नानी आप तो सुनो। अब मुझसे इतनी भी क्या नाराजगी? मॉम यहाँ खुद आएंगी आपसे सॉरी कहने। जग्गू, तेरे फोन में सिग्नल है क्या? नो, एक भी डंडी नहीं है। नानी यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता क्या? कभी आता है कभी नहीं आता। हाय मॉम, कैसी हो? हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन नाना नानी मुझसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत गुस्से में हैं। पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। आई लव यू एंड आई मिस यू। अपना ध्यान रखिए।
नानी एक बात पूछूं? मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मॉम की एक भी फोटो क्यों नहीं है? आप लोग उनसे इतना नाराज क्यों हैं? मॉम अक्सर कहती है कि जब वो मेरी उम्र की थी तो मेरे जैसी ही दिखती थी। अरे नानी कहाँ गई? क्या आपको मॉम की याद नहीं आती? वो तो अक्सर आप लोगों को याद करती हैं और वो बहुत दुखी होती हैं। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है। आप अगर कहें तो मैं आपसे उनकी बात करा सकती हूँ। आपकी आवाज सुन के वो अरे मानती हूँ कि मॉम से गलती हुई है, लेकिन गलती तो सबसे होती है ना नानी, और आखिर वो आपकी बेटी है। आहा, खुले आसमान के नीचे आग जल रही है। क्या माहौल बनाया डीजे, इसको कहते हैं लाइफ। नाना, डीजे, नानी का बर्ताव इतना अजीब क्यों है, जैसे कोई कैसे भूतनी की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसी तो नहीं, लेकिन कई बार मुझे वैसी ही नजर आती हैं। उसे तेरी मॉम के बारे में बात करना पसंद नहीं। कम ऑन डीजे, उस बात को 21 साल हो गए हैं, अब तो माफ कर देना चाहिए। तेरी माँ ने जो गलती की उसे तो हम मरने के बाद भी नहीं भुला सकते। और पता है तेरी माँ ने आज तक हमसे उस बात की माफी तक नहीं उसी के लिए मॉम नेक्स्ट वीक आ रही हैं। अब सोने का टाइम है। रात के 10 बजे के बाद किसी भी कमरे में लाइट नहीं जलनी चाहिए और बिना वजह यहाँ वहाँ घूमना नहीं। कम ऑन, गो टू योर रूम। जाओ अपने कमरे में। मैंने पहले ही बोला था, ये भूतिया घर है। जब डीजे हमसे बात कर रहे थे, उनकी खिड़की के पास कोई खड़ा था, मैंने देखा उसे। तो जाके हेलो क्यों नहीं बोला? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? इस घर में ऐसा कुछ नहीं है जग्गू, परेशान मत हो। है, इस घर में कुछ तो अजीब है। जरा सोच, शहर से दूर जंगल में एक खंडहर जिसके अंदर एक बूढ़ा और एक डरावनी बुढ़िया रहती हो। मुझे तो यहाँ रहने से डर लग रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, जाकर किसी अच्छे से होटल में रहते हैं ना, फिर सुबह आकर तुम नाना नानी को समझा देना, और बाद में तो तुम्हारी मॉम भी आ जाएंगी ना। हाँ? देख जग्गू, जब तक मैं अपनी मॉम का मामला सुलझा ना लूं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, ठीक है? चुपचाप सो जा। सो जाओ, रात हो चुकी है। लिसा कहाँ हो? क्या हुआ है तुझे? क्या कर रहे हैं यहाँ? ये चेयर ऐसे क्यों है? मत जाओ। कुछ नहीं होगा।
माना कि इसकी वजह से अटक गई थी, लेकिन पहले तो हिल रही थी ना। ओह, हवा की वजह से हिल रही होगी। अब अपने कमरे में चले, वरना नाना गुस्सा करेंगे। ठीक है। चेयर अपने आप हिल रही थी, क्या वाकई हवा की वजह से या किसी चुड़ैल की वजह से? पता नहीं, सो जाता हूँ। कौन है जो डराने की कोशिश कर रहा है? और हमारे कमरे की खिड़की तो इतनी ऊंचाई पर है, तो वहां तक कौन आया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हैं? रुक, जब सांस फूली हुई हो तो पानी नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं होता। अच्छा, अगर इसे खतरनाक कह सकते हैं तो उधर तुम्हारे नाना जो मौत का खेल खेल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? फोन करके एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, 4 बंदों को ही बुला लेते हैं कंधा देने के लिए। इतना टाइम हो गया लेकिन गोली चलने की आवाज नहीं आई। साइलेंसर वाली गन है क्या? गोली खाकर भी नहीं मरे। मेरे नाना बहुत फिट हैं, रोज सुबह उठकर योगा और सूर्य नमस्कार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सुपर फिट है। मैं नहीं रहूंगा, रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। जल्दी से मेरी रिटर्न टिकट बुक करा दे, मैं जा रहा हूं। घूरती है, ये भी भूत बन गई है। सुबह हुई नहीं कि लैपटॉप लेकर बैठ गए और सोशल साइट पे लड़कियों को देखने लगे, इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। 2 दिनों से मेरा बेटा गायब है, कहाँ गया, किसके साथ गया, कुछ पता नहीं है। आपको तो उसकी कोई फिक्र है ही नहीं। कैसे बाप है आप? शादी के 12 साल के बाद पैदा हुआ था। ये क्या चल रहा है? कब से रोना रो रही हो? अभी मरा नहीं हूँ मैं, उसे ढूंढ रहा हूँ ना। हाँ, तुम हो तो सही, पर तुम्हारे होने से क्या फायदा? तुम्हें अपने जिस प्यारे बेटे की फिक्र है ना, उसकी करतूतों का यहाँ जिक्र है। पता कर लिया मैंने, अपनी गर्लफ्रेंड लीसा के साथ भाग गया है। गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड? ए, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? चलो निकलो यहाँ से। आप सच कह रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है? यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ ना। कहाँ है हमारा बेटा? देखो। ट्रैवलिंग टू वेस्टर्न घाट। पकड़ लिया ना आपको बच्चू? कैसे पता चला? मेरा जवान तेज दिमाग, उसके एफबी स्टेटस से मैंने उसे झट से ढूंढ निकाला। पहाड़ों के घने जंगल और हसीन वादियों के बीच साहबजादे घूम रहे हैं। आपने उसे इस घने जंगलों में ढूंढा कैसे? अभी बताया ना मेरा तेज दिमाग। तुम भुलक्कड़ हो गई हो तुम। रुको 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गया भाड़ में। सर। तुम्हारे स्कीम सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए तो। छी 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 छी, ये स्कैम कॉल्स। हेलो, कौन बोल रहा है? ओए अकल के अंधे। तुम लीसा हो ना?
लिसा विसा कोई नहीं, हाँ? मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेकर आओ। ससुर के पैसे कमाने का अच्छा मौका है। कितने रुपए? 5 लाख। क्या कहा? इतने सारे रुपए? 10 लाख मांग रहा है। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उन्हें कहो ना उसे फ्री में छोड़ दे। किडनैपर है, तुम्हारा रिश्तेदार अरे नहीं तुम है। कोशिश तो करो। हेलो। कोई चालाकी मत करना। ओके ओके। वरना हाँ? पैसे लेकर आना। एड्रेस तो दो, कहाँ लेकर आना है? वडाला स्टील फैक्ट्री पे आ जा। इतनी दूर? पागल है क्या? इतनी धूप में इतनी दूर मैं नहीं आऊंगा। कहीं आसपास मिल ले। तो भूत बंगला चलेगा क्या? भूत बंगला ना? ओके, भूत बंगला दौड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन मत डाल, रिक्वेस्ट करोगे तो सुनूंगा। जल्दी आना हैं? वरना भूत बंगला बंद हो जाएगा। कितने बजे आना है? 9 बजे। नहीं 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 नहीं, जल्दी का टाइम बोल। ये मेरा लकी नंबर है। गुंडों का भी लकी नंबर होता है? क्या जमाना आ गया है। ठीक है, ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। टाइम पे आना। हाँ? कोई होशियारी कोई नहीं। बहुत हो गया, रख फोन। मिसेस, हमें 10 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे इकलौते बेटे को मार अब देंगे। मैं क्या करूंगी? 12 साल की क्या बात 12 हुआ साल लगा था। रखा है? मैं मेहनत तो कर रहा था ना। उनसे हैं? वो 5 लाख में से छोड़ दे। 5 लाख हाँ। में जरा इधर आओ। बाकी के 5 लाख के बदले तुम चली जाओ। इस गेम में एक कंडीशन है, हारने वाले को जीतने वाले का कहना मानना होगा। ओहो, ये मैं जीत गई। अब आपको मेरी हर बात माननी होगी। मेरा पूरा बचपन आप दोनों के प्यार के बिना बीता है, तो आज आप मुझे कोई एक गाना सुनाएंगी? कहानी भी चलेगी। नहीं, मुझे कोई लोरी नहीं आती। ऐसा मत बोलो नानी, प्लीज। मैं सुनाता हूँ। सुन ओ मेरी प्यारी चिड़िया, लोमड़ी और कौवे की ये छोटी सी कहानी, जिसे हमने सुनी है पीढ़ी दर पीढ़ी। सदियों से सुनाई जा रही है ये कहानी। यहाँ पास ही में एक दुकान थी, जहाँ बड़े लजीज पकवान मिलते थे। कौवे ने वहां से एक पूरी चुराई और सुकून से जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। कौवे की चोंच में तभी पूरी को एक चालाक लोमड़ी ने दूर से देख लिया। उस पूरी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। पूरी हड़पने के लिए लोमड़ी ने तरकीब बनाई। उसने कौवे से गाने को कहा आपकी आवाज सुरीली है। उसकी बातों में आकर कौवा जैसे ही गाने गया, बेचारे कौवे के मुंह से पूरी गिर गई और लोमड़ी ने जमीन से पूरी उठाई और हड़प ली। इसी तरह ये कहानी खत्म हो गई। ओके, तो ये गेम तो आप जीत गए। बताइए मुझे क्या करना है? 10 बज चुके हैं, अब तुम्हें सोना चाहिए। ये गचर गचर आवाज कहाँ से आ रही है? ए लिसा, ए
इतनी गहरी नींद में तो कुंभकर्ण की 8वीं औलाद ही सो सकती है। यहाँ कहीं यमराज तो लेके नहीं गए इसको? अरे उठ! तू इतना डरता काहे को है रे? अपने सामने किसी भूत को बैठा हुआ देख लिया क्या? फालतू में ओवर एक्टिंग। तुम कौन हो? तुम्हें कहीं देखा है? जग्गू, ये इस गांव के डॉक्टर हैं। तुम कॉफी बनाओ, इसका इलाज मैं करता हूँ। याद आया, तुम्ही ने हमसे पैसे लिए थे ना? हाँ वही हूँ, भाड़े का पैसा नहीं था ना, इसलिए थोड़ा ड्रामा किया था। ओ, तो तुम एक डॉक्टर हो? हाँ तो और क्या? ये सब क्या है? मैं नहीं जानता क्या है। अरे इसमें क्या भरा है? अरे ये तो घास फूस है जिनसे मैं पेशेंट का इलाज करता हूँ। लोगों को लूटने में शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? जानते हो गांव में कितने सारे लोग रहते हैं लेकिन कोई बीमार नहीं पड़ता। सभी शुद्ध देसी घी का खाना खाते हैं और ताजी हवा लेते हैं, इसलिए कोई बीमार पड़ता ही नहीं है। तो कैसे चलेगा मेरा धंधा? ऊपर से मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए घास फूस की दवा बनाता हूँ, लोगों को पिला देता हूँ, लोग खुश होते हैं, पैसे दे देते हैं। वो इंग्लिश में क्या है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ बेटर, वही वही। अच्छा बताओ चोट कहाँ आई है? इधर क्या? ये उंगली में? नाम क्या है तेरा? जग्गू। ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? मेरा पूरा नाम जगदीश है। अभी बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? ये उंगली में हो रहा है? हाँ, क्या पढ़ाई करते हो? BMM सेकंड ईयर। वो क्या होता है? वो सिनेमा और एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई है। ओ धीरे धीरे। अरे ये सिनेमा की पढ़ाई बिढ़ाई से ना नौकरी नहीं मिलती है। हाँ? अगर मेरी मानो ना तो कोई अच्छा सा स्टॉल डाल दो। अरे इतनी खूबसूरत लड़की तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अरे हाथ छोड़, छोड़ ना। अरे कॉफी पियेंगे? हाँ चलेगा। कब से बोल रहा हूँ, छोड़ छोड़। चल। ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ तोड़ डाला। ये कौन सा कपड़ा है? ये कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं, जादुई कपड़ा है। जिधर भी दर्द हो रहा है ना उधर बस बांध देने का, सारा दर्द फुर्र। इसका दर्द ठीक कर दो तो लड़की मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। आपकी शादी हो गई? क्या बात है, पहला सवाल भी पूछ लिया। अरे अभी तो मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, तो जरा चुप बैठने को सीखो, थोड़ा सो जाओ, आराम मिलेगा। पहले ये खोलो। सुनो, मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो मोबाइल ले लो ना। हाथ खोलो ना। अरे चुप रहे। ये लीजिए। अरे हाँ, मैं सेल्फी क्या लूं? तू है ना फोटो खींचने को, ये ले। हम दोनों का एक अच्छा फोटो ले। नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे हाथ बंद है। इतना क्या भाव खा रहा है बे? अरे नहीं ले सकता, मेरे हाथ खोलो ना। तूने तो डरा दिया। सच बताओ, ये लेकर क्यों घूम रही थी? चिल्लाओ मत, अभी बताती हूँ। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर आ रही थी, और तभी और मैं वही सब पता लगाने बाहर घूम रही थी। और तुम मुझे पागल कह रही थी। ठीक है, आज रात से मैं नजर रखूंगा। तू क्या सिक्योरिटी गार्ड है? चल अंदर चल, एक प्लान बताती हूँ। चल। अब सिक्योरिटी गार्ड बोल रही है।
सोने का नहीं। रुको, दरवाजा मत खोलो। रुकना, मैं देख के आती हूँ। लीसा, नहीं। ये यहाँ कैसे आया? ये किसका था और टूटा कैसे? है तो मेरा ही, मैं शायद यहाँ रखकर भूल गई थी शायद। जो भी हो, पर ये बताओ टूटा कैसे? हाँ हाँ, ऊपर से नीचे गिर के टूट गया होगा। छड़ा है क्या? नानी, हमें भी नहीं पता कैसे टूटा। महंगी चीजें अगर संभाल नहीं सकते तो खरीदा भी मत करो। पैसों की अहमियत नहीं है। कुछ तो बताओ, अब क्या करना है? इस तरह टूटे हुए कैमरे को घूरने से कोई फायदा नहीं है। उस दिन पंजे का निशान मैंने भी देखा था, और फिर वो छुरा भी। यहाँ मरने से अच्छा है चल यहाँ से निकल जाते हैं। चल चल जग्गू, शांत रह। मैं इन भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करती। मेरी बात सुन, मैंने कहा कि मैंने भूत देखा है तो तूने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था, ओके? लेकिन अब तो तूने अपनी आंखों से देखा है, तो मेरी माँ अब तो यकीन कर ले। अगर भूत हमें मारना चाहता तो पहले ही मार देता। इस तरह चाकू से हमें डराता नहीं। क्या कहना चाहती है, साफ साफ बता। मैं ये कह रही हूँ कि ये भूत वूत कुछ नहीं है। अच्छा, अगर भूत नहीं है तो ये सारी अजीबोगरीब चीजें कौन कर रहा है? देख, हम बात कर रहे हैं और टीवी ऑन हो गया। फालतू में परेशान होता है तू। शायद बैटरी की प्रॉब्लम है। अब देखता हूं कैसे ऑन होता है। मैंने सोचा था कि 5 लाख रुपए कार में छुपा कर रखूंगा, लेकिन वो भी शानी निकली, मुझे ऑटो से भेज दिया। सूटकेस यहीं छुपा कर रखता हूँ। अरे वाह, लालटेन स्वागत के लिए तैयार है। शूटिंग की जगह लगती है। खंडहर।
बिल्डिंग में मकड़ी के जाले जरूर होने चाहिए, उससे इफेक्ट आता है और डरावनी फीलिंग भी। अरे ये क्या, ये जमीन पर लकीरें कैसी बनी हुई है? क्या भूत भी कंचे खेलते हैं? कोई है? हेलो? कोई नहीं है। फांसी का फंदा? लगता है यहाँ पर किसी ने खुदकुशी की है। मंजुलिका का पिटारा? ये तो खाली है। लो, लटक गई ना तस्वीर। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी बात मानो लिसा, मुझे यहाँ रहने से बहुत डर लग रहा है। तुमने खुद देखा यहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। कैसे जाऊं जग्गू? बिना नाना नानी को बताए कैसे जा सकते हैं? मैं मर जाऊंगा, उसके बाद जाओगी क्या? ठीक है, मेरे लिए एक काम करो, तुम नाना से बात करो, मैं नानी से बात करती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला। मुझे सनकी को समझाने का काम सौंप दिया। उस बुढ़ऊ से क्या बात करूं मैं? ये क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? देखिए नाना जी, इस घर में कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ काम था तो मुझे शहर जाना है। आपकी जीप की चाबी चाहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ लीसा। चल। छोड़ दीजिए नाना। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बैठ। मॉम यहाँ आ रही हैं, आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मॉम ने आप लोगों की देखभाल नहीं की और आप लोगों को छोड़कर चली गई, लेकिन वो कभी खुश नहीं रही। उनकी शादी के 2 साल बाद ही पापा की डेथ हो गई। मेरी परवरिश उन्होंने अकेले ही की। सोचिए उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या सहा होगा, फिर भी उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं ली और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो फिर से शादी करें और उनकी सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएं। अगर आप धीरे धीरे नाना जी, धीरे। अभी बताता हूँ। हाय मॉम, कैसी हो? हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन नाना नानी मुझसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत गुस्से में हैं, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। I love you and I miss you. अपना ध्यान रखिए।
मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मैं तो जा रहा हूँ। क्या हुआ, भागने की तैयारी? नहीं नहीं, एक्सरसाइज। सूटकेस के साथ? बेवकूफ किसी और को बनाना। ओके, भागू नहीं तो क्या करूँ? तुम्हारे नाना का मौत का खेल देखो। क्या? वो गन से खेल रहे थे ना। हर छोटी छोटी बात पे डरा मत करो। मैंने कहा था ना वो रिटायर्ड कर्नल है। कर्नल है तो बॉर्डर पर जाकर लड़े ना। रास्ते पर उस भले आदमी को डरा दिया। अगर ऐसी बात है तो ये बात उनसे जाकर कहो ना। वो तो मैं संस्कारी हूँ, इसलिए बड़ों का आदर करके बात करता हूँ। ओह, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अरे सुन, तूने मेरा फोन देखा है क्या? हाँ, वो गलती से तुम्हारा फोन अपना फोन समझ के ले लिया था। ये लो, कब से कहाँ पर है, पता नहीं किसके मैसेज आ रहे हैं। सूटकेस भी बंद करना नहीं आता, इडियट कहीं का। मम्मी का मैसेज। अरे ये फोटो क्यों भेजी है? हाँ, ये क्या है? मॉम ने नानी को पहचाना नहीं? अगर ये नानी नहीं है तो फिर ये औरत कौन है? हाँ? नानी, एक बात बताओ, मॉम ने कौन से स्कूल से पढ़ाई की थी और वो कहाँ पैदा हुई थी? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरे जाने के बाद घर में कौन आया था? कौन हो तुम और दबे पांव क्यों चल रही हो? वो दरअसल मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। वो एक कारपेंटर हैं। वो यहाँ कल काम करने आए थे। अगर ऐसी बात है तो तुम मेन गेट से क्यों नहीं आई? यहाँ पीछे से क्यों आई? कोई नहीं आया था, जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। एक औरत आई थी कारपेंटर को ढूंढते हुए। कोई औरत? हाँ, आप पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए ना। अरे उठ बे कुंभकर्ण की औलाद। मैं गीला क्यों हूँ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी क्यों नहीं चलाया? ये पसीना नहीं, पानी है। तुझे उठाने के लिए कब से पानी मार रहे हैं। अब बता, पैसे कहाँ हैं? इन लोगों को मैंने छुपा कर रखी हुई सूटकेस नहीं मिली। अबे बोल रहे पैसे कहाँ हैं? हाँ बताता हूँ, पहले तुम बताओ, मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था। ओ, किस गधे ने कहा तुम्हें बात करने के लिए? कोई कमसिन, खूबसूरत, सेक्सी लड़की बात करती तो मजा आता। हमारे बॉस को फालतू की बकवास सुनना अच्छा नहीं लगता। बहुत बकवास हो गई। पैसे किधर है? मेरा बेटा कहाँ है? पैसा किधर है? मेरा बेटा किधर है? तेरी बेटा वहां पर है, पैसा किधर पे? बेटा वहां पर है, पर मेरा बेटा कहाँ पर है? अंकल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। बेटा वहां पे, पैसा किधर है? देखो, आपने गलत लड़के को किडनैप किया और बेकार में मुझे इतनी दूर तक दौड़ाया। ये मेरा बेटा नहीं है। देखिए, तुमने फोन पर कहा कि मेरे बेटे को किडनैप किया है। मेरा बेटा मुझे दौलत से भी प्यारा है, इसलिए मैं डबल पैसे लेके आया। एक काम करते हैं, गलत नंबर लग गया तो कोई बात नहीं, हम इसे पैसे लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अच्छा आइडिया। पैसे का बैग कहाँ है? मैंने बाहर रखा है। जाओ जाकर लेकर आओ। ये रहा वो बैग। बैग में कितना पैसा है? सारे पैसे ले लेते हैं। प्लानिंग तो अच्छी थी, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा पैसा हमारा है। चलो रे, चलो। अरे 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 अरे, मेरा बेटा कहाँ है? मुबारक हो, अब ये बेटा तुम्हारा हुआ। ये तो 10 पैसे के लायक भी नहीं है। बेटा भी गया और पैसा भी। कहाँ चला गया? यहीं कहीं होना चाहिए था। क्या हो रहा है यहाँ? धूल साफ कर रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही थी, साफ कर दी ना। सफाई के बहाने कुछ ढूंढ तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, हम कुछ ढूंढ नहीं रहे, हम बस साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ वही तो।
सूटकेस की चाबी, हाँ हाँ यही कहीं अरे गिरी होगी शायद ऊपर वाले कमरे में। अरे देखता हूँ। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे दोनों। नानी बुद्धू बन गई है। पागल है क्या तू? कुछ भी क्या बोल कर देता रही है। हो? तुम लड़ना चाहती हो? तू मेरा दिमाग खराब मत कर, चल जा यहाँ से। ए, कहाँ जा रहा है तू? तूने तो बोला जा। अरे मेमोरी कार्ड तो ढूंढो। वो तो मैंने कब का ढूंढ लिया। अब इसका क्या करेंगे? मेमोरी कार्ड से शायद हमें कुछ पता चल जाए, इसलिए। प्ले कर। थोड़ा फॉरवर्ड कर। क्या कर रही है? इन्हें क्या हो गया है? ये चूरा लेकर कहाँ जा रही है? लीसा, नानी की हरकतें भूतों जैसी नहीं है, वो खुद भूत है। मैंने कितनी बार बताया लेकिन तुम मानती ही नहीं। मैं यकीन से कहता हूँ ये बात नाना जी को भी पता है, लेकिन नाना नानी को बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए हमसे छुपा रहे हैं। क्या? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से जाने के लिए तुम्हें कोई बहाना बनाना होगा, ऐसा कि जिस पर वो यकीन कर लें। चलो पैकिंग कर लेते हैं। लाइट चली गई। खाना तैयार है। बोलना। नहीं नहीं मुझे डर लगता है, तुम ही बोलो। क्या बात है? असल में नाना, हमें अर्जेंट काम आ गया है, हमें वापस जाना होगा। इस तरह अचानक? नहीं नहीं अचानक कुछ नहीं, पहले ही प्लान बना लिया था। बोलो ना लीसा। एक नंबर का नमूना। हाँ नाना, वीजा के लिए इंटरव्यू कॉल आया है, मैं यूएस जा रही हूँ। और ये बता, तेरी मॉम का क्या? वो कोई बच्ची थोड़ी है, वो यहाँ अकेले रह लेंगी। अगर तेरी यही इच्छा है तो बेशक तू जा सकती है। सही है। लोग पाप करते हैं क्योंकि वो लालच के मारे होते हैं, तो ठीक है। क्या सोच रही हो? तू सही कह रहा था, मुझे नाना जी पर भी शक हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? उस दिन कार शेड में हाँ, अरे, तो ये कहाँ से आ गया? हुए पत्थर को ईश्वर समझकर उस पर फूल डालकर प्रदक्षिणा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। क्या जमीन पर पड़ा पत्थर ईश्वर से बातें करता है? पत्थर को पूजा जाता है और पूजनीय माँ बाप को दुत्कारा जाता है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चलो गेम खेलते हैं। कम नहीं, लेट्स प्ले अ मैं नहीं गेम। खेलूंगा। तो आओ खेल शुरू करें। लो इसे। इसे छूना नहीं।
कहा ना जल्दी कर। ले और फेंक। सिग्नल जैमर? ये यहाँ क्यों लगा रखा है? फोन उठाओ मॉम। प्लीज मॉम फोन उठाओ। जो लोग यहाँ पर है वो नाना नानी नहीं है। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। प्लीज बचा लीजिए। ओ प्यारे बच्चे, सुन ले कहानी। कौवे और लोमड़ी की है ये कहानी। साजिशों से भरी है ये क्रूरता की कहानी। हर बच्चे को है प्यारी ये है वो कहानी। यहाँ पास ही में थी एक छोटी सी दुकान। कौवे ने गाने की कोशिश की और पूरी गिर गई और लोमड़ी ने खा ली। चार बेकसूरों को मारा
और एक कत्ल करने की कोशिश की। कौन है तू? तुझसे पूछ रहा हूं, कौन है तू? तुम्हारी पत्नी का फोन नंबर क्या है? क्या बोला तू? जबान खींच लूंगा तेरी, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम सब कुछ जानना चाहते हो ना? तेरी तो सब कुछ जानना चाहते हो कि नहीं? 9841584393। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा है? माँ बाप जिंदा है कि नहीं? बोलो। पिताजी गुजर गए और माँ गांव में। मुझे उनका नंबर बताओ। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, समझा तू? ये बताओ, आखिरी बार उनसे बात कब की थी? तो कब कॉल किया था उन्हें? लगभग 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले? 1.5 महीने पहले कॉल किया? यानी इन 1.5 महीने में तुमने अपनी माँ को एक कॉल तक नहीं किया? हाँ। पता करो कि अभी वो जिंदा है या मर गई। क्या बोला? पता करो वो जिंदा भी है या नहीं। अगर मेरी माँ को कुछ... कॉल करो जल्दी जल्दी। बेटा शंकर। हाँ माँ। कैसा है तू? मेरे बहू और बच्चे कैसे हैं? कितने दिनों बाद तूने फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है माँ। काम में थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं कर पाया। अच्छा। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ माँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, हम सबके दिल में इच्छा होती है कि कोई हमारा हालचाल पूछे, हम जिंदा है भी या नहीं, ये हमसे जानने की। ये वो वृद्धाश्रम है जहां हम रहते थे। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। यहाँ मुझ जैसे काफी लोग रहते थे। मेरा नाम राघव है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। मेरी 4 दुकानें थीं। तमाम मुश्किलों के बावजूद मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़कर विदेश चला गया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। शुरू में मैं बहुत दुखी रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। तभी मेरी मुलाकात नैन्सी से हुई। उसकी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। ऊपर आते हुए और हाथ फैलाते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाए और अपने इष्ट का ध्यान करें। कुछ दिनों बाद मैं सारे दुख भूलने लगा। मैं सबके बहुत करीब हो गया। अच्छे से चमका दो इसका चेहरा है। इस वृद्धाश्रम में रहने वाला हर शख्स मरने तक यहीं रहने वाला था। यहाँ के लोगों को मरता देख मेरे अंदर मौत को लेकर डर भी खत्म हो गया था। अचानक एक दिन वहां पर पुलिस आई और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को गिरफ्तार करके ले गई। पता चला कि वो यहाँ मरे हुए लोगों की हड्डियां एक्सपोर्ट करता था। हमसे कहा गया कि या तो हम रुके या फिर यहाँ से जा सकते हैं। सब कुछ हमारी मर्जी पर छोड़ दिया गया। हमें कुछ नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएं। यह खबर हर जगह फैल गई। कुछ दिनों तक डॉक्टर और पुलिस वहां आते रहे। उसके बाद हर किसी ने हमें वहां तन्हा छोड़ दिया। हम इंतजार करते रहे कि कोई आएगा जो हमारी देखभाल करेगा। फिर एक दिन थॉमस का बेटा आया। कितने दिन हो गए? रोज चक्कर काट रहा हूँ, अब तक पेपर साइन क्यों नहीं किए? मैं जब तक जिंदा हूँ ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा। जिंदा हो तब तक ना, तो कब मरोगे? मत करो साइन। पैसे खिला के आपका डेथ सर्टिफिकेट भी जाली बना दूंगा। आपके मरने का इंतजार नहीं कर सकता। सोचा प्यार से मनाऊंगा तो मान जाओगे, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करके रहूंगा। सड़ते रहो यहां। इस गम में थॉमस रोता रहता था।
उसकी मौत हो गई। तब मैंने फैसला किया कि एक बच्चे को जन्म देकर उसके बारे में चिंता करना कि वो चलना सीखे, आगे बढ़े, प्रगति करे, उसकी शादी हो, उसका घर बस जाए, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं। खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का खाना उसे खिलाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई उनके ऊपर खर्च करते हैं, कर्ज लेकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और आखिर में वही हमें ऐसे हालात में धकेल देते हैं जहाँ सांस लेने के लिए भी हम तड़पते हैं। सबसे पहले जिसे मैंने ठिकाने लगाया वो था थॉमस का बेटा। उसके बाद उन सबको मारा जिसने भी यह गलती की। उन सबको कीमत चुकानी पड़ी, उनकी गलती की सजा दी। तुम बूढ़ा बूढ़ी को कैसे पाले? आज के इस दौर में जहाँ इतनी महंगाई है, घर चलाना आसान नहीं। पति पत्नी मिलकर घर चलाते हैं, और इस तरीके को बदला नहीं जा सकता, याद रख। बदलाव तभी आएगा जब इसका असर सब पर पड़ेगा, लेकिन जो भी मेरी नजर में आएगा वो मरेगा। मैं सबको तो नहीं मार सकता, लेकिन जो भी मेरे आसपास है उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे तू अपने आप को मसीहा समझता है क्या? तेरे बेटे ने भी तुझे घर से बाहर निकाला, उसे क्यों नहीं मारा? क्या कहा? अगर मैं दूसरों के बच्चों को मार सकता हूं तो अपने बच्चे को नहीं मार सकता क्या? हाँ, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जिस फ्लाइट से वो गया था वो फ्लाइट हवा में ही गायब हो गई थी। मलेशियन गवर्नमेंट आज भी उसे ढूंढ रही है। द गवर्नमेंट इज सर्चिंग, बट आई एम श्योर ही इज डेड। तो तू साबित क्या करना चाहता है? जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, तूने उसे मार दिया, लेकिन जो उस घर के मालिक थे उन बूढ़ों को मारकर क्या हासिल कर लिया तूने? उन बेगुनाहों को क्यों मारा तूने? मैंने उन्हें नहीं मारा। झूठ बोल रहा है तू, तू नहीं मारा है उन्हें। कहा ना नहीं मारा मैंने। धनंजय और शारदा हमारे वृद्धाश्रम को लगातार मदद किया करते थे। बुढ़ापे में वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रह रहे थे। दोनों बहुत खुश भी थे। उनकी जिंदगी में भी बहुत से दुख थे, लेकिन वो एक दूसरे को समझते हुए खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। धनंजय को डायरी लिखने का शौक था। उनके घर में अगर कोई फूल खिलता या बारिश होती तो वो उसके बारे में भी लिखना नहीं भूलते। जिस दिन उनकी बेटी गायब हुई उसी दिन उन्होंने सबको फोन करके उसके बारे में पूछा। अस्थमा की वजह से धीरे धीरे शारदा की हेल्थ खराब होती गई। धनंजय ने अपनी तरफ से उनका पूरा ख्याल रखा। बेटी सुधा के बारे में कोई खबर ना मिलने पर वो हर रोज उसकी तलाश में लगे रहते। सारी कोशिशों के बाद भी जब हमें कोई मदद नहीं मिली तो हमने धनंजय से मिलने का फैसला किया। हम उनसे वृद्धाश्रम के लिए मदद मांगना चाहते थे, लेकिन मदद की जगह हमें वहां क्या मिला? उसने हमें बताया कि सुधा भी वहां हमसे मिलने आने वाली है। जब हम अपने अगले कत्ल की तैयारी कर रहे थे, शारदा की आत्मा को देखा और तभी मैंने लीसा को मारने का इरादा बदल दिया। धनंजय, शारदा, उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। सब मेरी गलती है। मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए था। सॉरी मॉम, मैं भी वही गलती करने जा रही थी। मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी मॉम, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप कब आए?
मेरा बेटा मिला आपको? कब से ऊ कर रहे हो, जवाब दो। पता है ना कितनी मुश्किलों से वो पैदा हुआ फिर था। शुरू हो गई। मैं जवाब बाद में पिलाऊंगा, पहले तुम मुझे एक कप कॉफी पिलाओ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ और आपको यहाँ कॉफी पीनी है? बताता हूं, लेकिन सुनकर तुम बेहोश मत हो जाना। मैं अकेला और 10 गुंडे, उन्होंने मुझे घेर लिया था। धमकाया भी होगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं डरा नहीं। उन्होंने मेरे हाथ से नोटों का बैग छीना और वहां से पीटी उषा की तरह भागने लगे। रुको, मैंने कहा, तुम लोगों ने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है ना, तो अब तुम ही लोग उसे सही सलामत घर पहुंचा दोगे, वो भी एसी गाड़ी में। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बदले 10 लाख रुपए ले जाओ। ओहो, तो अब किडनैपर उसे छोड़ने आएंगे? लिसा, मुझे पहचाना ना तुमने? हाँ, तुमको भी हाय। तुमको एक बात बतानी थी, तुमको उस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा है। कुछ दिन पहले इनके सिर पर चोट आई थी तो दिमाग का संतुलन सर की बिगड़ चोट से गया। आदमी कोमा में जाता है। मैं तुम्हारे सारे राज जान गया हूँ कि तुम भूतनी बन के इस घर में क्यों रह रही हो, और ये भी जानता हूँ कि इस घर से और उस लड़की से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं तुमको एक मौका देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस घर को बेच दो और उसके आधे पैसे मेरे को दे दो। मैं यहाँ से दुबई चला जाऊंगा और वहाँ पे अपनी बची हुई जिंदगी अय्याशी करते हुए ऐशो आराम में गुजार दूंगा। मैंने जो बोला ना उसको अपने भेजे में उतार लो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारी आत्मा इसी घर में भटकती हुई मिलेगी। मैं खोखली धमकियां नहीं देता है। और एक जरूरी बात, आंखों के धोखे से मेरे इस कॉमेडी हुलिया पर मत जाना। अंदर से बहुत ही खराब आदमी हूँ मैं। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो अपनी मौत का कारण मेरे को समझ लेना। आप कौन? फ्लैशबैक खत्म। मैं इनकी पत्नी हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा नाम भूल गई। अरे उसको छोड़ो ना, ये बातें करने का टाइम नहीं है, हम लोग को निकलना चाहिए। चलो जल्दी चलो, अरे भागते हैं। एक मिनट, सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है। अरे बाबा, तुम एक बहुत ही भोली लड़की हो, तुम्हें कोई भी फंसा सकता है, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ। अरे चल जग्गू, ये पागल है। मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? ओ मोटे गेंडे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ये तो तुम्हें याद नहीं था, लेकिन सड़क चलती हुई लड़की की शक्ल तुम्हें खूब अच्छी तरह याद है।